लास्ट में कहां तक क्या सही होता है? ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं बात। यस सर। यहाँ पर अपने को क्या बोला है कि एक पॉइंट अपन यहाँ पर जो सीखना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर मान लो एक एसएचएम कुछ इस तरीके से हो, x1 हमारा पहला एसएचएम है और a sin ओमेगा t करके अपन ने इसे लिखा है। एक और दूसरा एसएचएम हो और ये यहाँ पर लिखा है b sin ओमेगा t प्लस 5। और हम चाहते हैं कि अगर इन दोनों एसएचएम x1 और x2 इन दोनों का रिजल्टेंट हम पता करना चाहते हैं तो वो हमें यहाँ पर सीखना है, हमें जानना है, हमें पता करना है कि इनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा। ऐसे क्वेश्चन है, इसके एप्लीकेशन है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो हमने यहाँ पर कहा कि इनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा, क्या टेक्निक होगी। तो टेक्निक क्या रहेगी बेटा, आप इन दोनों को पहली बात तो वेक्टर की तरह डील करेंगे। वेक्टर कैसे होगा, आप कहेंगे सर वेक्टर कैसे हो सकता है, वेक्टर के पास तो दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर इनको वेक्टर के फॉर्म में वेक्टर के सही तरीके से कैसे दिखाएंगे, और जैसे ही वेक्टर के तरीके से दिखा देंगे हम वेक्टर के लिए जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट होता है, उसका फॉर्मूला हम सब क्या जानते हैं बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस यहाँ ऐसा लिखा जाए। तो मतलब ये है कि हम इन दोनों एसएचएम को वेक्टर के साथ वेक्टर के तरीके से कैसे शो करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक फेजर बनाया। इस फेजर पर मैं फिलहाल क्या करना चाहता हूं, मैं इस पहले एसएचएम को शो करना चाहता हूं, और उसको शो करने के लिए सबसे पहली चीज जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर हमेशा यूनिवर्सली हम क्या मानेंगे, t बराबर 0। अब आपका काम कहां शुरू होता है, सुनिएगा। अरे वो दिन चक्कर आपने क्या खेल खिलौने कर रहे हैं। यहाँ पर अपने को क्या करना है, t बराबर 0, और t बराबर 0 जैसे यहाँ रखना हूँ तो मैं समझता भी हूँ कि जब साइन ओमेगा टी प्रकार का फंक्शन हमने लिखा था, तो साइन ओमेगा टी फंक्शन का मतलब होता है हम t बराबर 0 पर कहां से शुरू करते हैं, मेन पोजीशन, और मेन पोजीशन का मतलब कितना फेज एंगल, 0। तो हम यहाँ पर t बराबर 0 पर इसका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो पहले एसएचएम का हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा बेटा, रेफरेंस लाइन पर। तो हमने यहाँ पर इस ओमेगा टी की मदद से, यानी मैं कह सकता हूं कि डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने यहाँ पर किसका यूज किया, फेज एंगल का। और उसके बाद मुझे यहाँ पर वेक्टर का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं एसएचएम का क्या देख दूंगा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, मैग्नीट्यूड। तो बताइए इस पहले एसएचएम का, ध्यान सुनिएगा, इस पहले एसएचएम का t बराबर 0 पर जो फेज रिप्रेजेंटेशन है वो कहाँ हुआ, रेफरेंस लाइन, और इसका मैग्नीट्यूड कितना बनाया हमने, बिल्कुल ऐसा ही काम दूसरे एसएचएम के लिए करेंगे। और दूसरे एसएचएम के लिए आप बताइए कि t बराबर 0 पर इसका इनिशियल फेज कितना है, मतलब यहाँ से फाई आगे मुझे दूसरा एसएचएम शो करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, और ये एंगल कितना हो गया,
क्या दोनों के मैग्नीट्यूड हम शो करा चुके हैं, ए और बी? यस सर। मैग्नीट्यूड किससे शो करा है? और डायरेक्शन अपन और ये बन चुकी है दो वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर का हम क्या जानना चाहते हैं? रिजल्टेंट। और आप समझते होंगे कि दो वेक्टर जो है ए और बी, इनका रिजल्टेंट इन्हीं के बीच में कहीं पर होगा, उसी को हम लिखते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हमारे सामने है, जिसमें ए की जगह ए, बी की जगह बी, और यहाँ पर ये डेल्टा फाई क्या हो गया? ये इन दोनों के बीच का। तो साथ के साथ अब यहाँ पर हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है कि चूंकि देखो, ध्यान से गौर से देखो बेटा, ये पहला एसएचएम है, इसका इनिशियल फेज एंगल फाई क्या है? 0। जो दूसरा वाला है, इसका इनिशियल फेज एंगल फाई है। तो हमें क्या समझ में आता है कि जो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट आ रहा है, उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन ना तो ए के अलोंग है ना बी के अलोंग, यानी उसका फेज ना तो 0 हो सकता है ना फाई हो सकता है, इसका फेज ए और बी के बीच में कुछ होगा, जिसे मैं यहाँ पर क्या मान लेता हूँ, मुझे अल्फा भी पता करना होगा। और इसके लिए हम सब जानते हैं कि tan अल्फा का वेक्टर में हमने फॉर्मूला सीखा है। मैं ऐसा तरीका आपको बताऊंगा जिससे आपको हमेशा के लिए ये चीज याद रहे। और हम क्या बात करते हैं, याद रखना होगा, tan अल्फा कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला भूल गए। मुझे तो लगा था कि मैं ऐसा तरीका बताऊं मुझे याद रहेगा, मैं इसको बता चुका हूं पहले, फिर भी इसको याद नहीं होगा। बेइज्जती क्या हो रही है? तो बात यहाँ पर क्या है, ध्यान से सुनिए। हमारे पास किस किस का रिजल्टेंट ढूंढने का टास्क है? ए और बी का। ए और बी का रिजल्टेंट तो बीच में कहीं पर आएगा, ये हमें पता है, जिसका मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं। मुद्दा है इसके इस एंगल अल्फा का कैसे फॉर्मूला आएगा। तो बेटा आप यहाँ पर देखेंगे कि ये अल्फा जो एंगल है, क्या ये रिजल्टेंट का एंगल है? किसके साथ? बी के साथ। तो यहाँ आएगा बी। अगर ये अल्फा बी के साथ एंगल होता तो बी आता। इस निचले किनारे पे कौन आएगा? ए। और यहाँ ऊपर बी और नीचे यहाँ पर भी बी। और tan है तो tan में ऊपर क्या आता है? साइन डेल्टा फाई, नीचे cos बीटा। ये हमारे पास tan अल्फा निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो इन दोनों चीजों के साथ अब जो हमारा ये रिजल्टेंट एसएचएम है, या जो हमारा रिजल्टेंट आया है, इस रिजल्टेंट को हम XR लिखना चाहते हैं, क्योंकि XR ही X1 + X2 के बराबर है। और जो ये रिजल्टेंट आया है, इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है? फिर यहाँ पर किसका फंक्शन लिखूंगा? साइन ओमेगा टी प्लस इसका इनिशियल फेज एंगल कितना है? ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यस सर। अब आप गौर से सुनिएगा, जैसे क्वेश्चन में हम इस पूरी इंफॉर्मेशन को अप्लाई करके देखते हैं तो हमें और बेहतर क्लैरिटी दिमाग में आएगी। मैंने कहा वी हैव x1 इज इक्वल्स टू मान लेते हैं 5 sin ओमेगा टी, और x2 इज इक्वल्स टू, अब लिख लेते हैं ये 5√3 cos ओमेगा टी। ठीक है, और मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इन दो एसएचएम को मर्ज करके एक सिंगल एसएचएम में कन्वर्ट करना सीख रहा हूं। तो शर्त यहाँ पर ये होती है, सबसे पहली कंडीशन यहाँ होती है कि दो एसएचएम को मिलाकर, x1 और x2 को मिलाकर मिलने वाला रिजल्टेंट भी क्या होगा बेटा? एसएचएम। ये तभी होगा जब x1 और x2 दोनों में ओमेगा क्या हो? तो क्या यहाँ पर ओमेगा है और यहाँ पर भी ओमेगा ही है? ओमेगा सेम है। अब कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा सेम है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या होगा? एसएचएम होगा। और अब उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? सर्कल ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से क्वाड्रेंट बनाते हैं। यहाँ कोने पर t बराबर 0। अब आप बताइए मैं x1 को कहाँ शो करूंगा? तो t बराबर 0 पर x1 यानी साइन ओमेगा टी कहाँ से शुरू होता है? मेन पोजीशन यानी रेफरेंस लाइन से, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5। यस सर।
यस सर। दूसरा वाला किसका फंक्शन है? कॉस के बारे में क्या जानकारी दी थी कि t बराबर 0 पर अगर कॉस फंक्शन लिखा है तो उसकी स्टार्टिंग पॉजिटिव एक्सट्रीम लिख देती है और पॉजिटिव एक्सट्रीम का मतलब 90 का फेज एंगल यानी यहां आके ना। यस सर। और इसका मैग्नीट्यूड कितना? 5। क्या दो वेक्टर मिल गए? यस सर। हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं और जब रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो ये एंगल कितना हो गया? 90। यस सर। तो जब ये 90 हो गया तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो रिजल्टेंट बचेगा अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर मतलब 25 और b स्क्वायर मतलब 75। कितना हो गया? 100। तो मतलब 10। और यहाँ से इस एंगल को क्या नाम दिया था? अल्फा। तो tan अल्फा कैसे निकालेंगे? tan अल्फा किसके सोचो किसके साथ एंगल है अल्फा? इस 5 वाले वेक्टर के साथ। और ये दूसरा वाला वेक्टर 5√3 है तो ये आ जाएगा 5√3 sin 90 प्लस 5√3 cos 90 sin 91। तो ये हो जाएगा 5√3 cos 90 0। तो यहाँ रह जाएगा 5 से tan में वैल्यू √3 60 डिग्री पर होती है तो अल्फा बराबर यानी पाई/3। तो अब अपन यहाँ पर जो रिजल्टेंट इक्वेशन लिखेंगे वो रिजल्टेंट इक्वेशन क्या लिखेंगे बेटा? 10। यस। तो लिखेंगे रेफरेंस के साथ साइन ओमेगा टी और रेफरेंस के साथ कितना एंगल बन रहा है? इनिशियल फेज एंगल कितना है इसका? अल्फा। अल्फा पाई बाय ये हमारी रिजल्टेंट एसएचएम की इक्वेशन आ गई। अच्छा बेटा 5√3 को यहाँ क्यों दिया था? कॉस नहीं, कॉस होगा तो नीचे लेगा, कॉस होगा तो पिछली बार से देख क्या होगा। ऐसे मैंने बात करनी है अंधे में मैं बोलूंगा भी नहीं कि हाँ कॉस होगा तो वहां होगा। मैं ये कहूंगा कि पहले देख कॉपी में कि हमने कॉस होगा तो क्या सीखा। 5 मिनट लगते हैं नोट को रिवाइज करके घर पे आने में। यस सर। तो एक बार उसमें देख उसमें साफ साफ ये बात 2 बार 3 बार 4 बार अपन ने ढंग से कही हुई है कॉस का मतलब क्या होता है? जो x बराबर x + होगा तो नीचे आपको जो वो ar sin ओमेगा टी प्लस अल्फा उसे बेटा
ये एसएचएम था, ये एसएचएम कैसे शो किया, एम्पलीट्यूड ये बन गया, t बराबर 0 पर इसका फेज रेफरेंस लाइन पर ले लिया, दूसरा का एम्पलीट्यूड ये बन गया, और यहां पर इसका इनिशियल फेज एंगल ये आ गया। मतलब हमने क्या किया, मैंने इक्वेशन को डायग्राम में रिप्रेजेंट किया, ठीक है बात। अब समझना, ये यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्टेंट आ चुका है। अब मैं डायग्राम को इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा, तो इस डायग्राम में ये लेंथ कितनी आई है, तो AR यहाँ कहाँ आएगा, मैग्नीट्यूड की, इसका इनिशियल फेज एंगल क्या आया है, तो ये कहाँ आएगा, यहाँ जो भी इनिशियल फेज होता है, और ओमेगा टी तो सेम रहेगा, यहाँ ओमेगा टी यहाँ ओमेगा टी, तो रिजल्टेंट में भी ओमेगा टी। लिखा इसे रिफॉर्म करो।
तो कर सकते पाई अपन 180 से मल्टीप्लाई करोगे ठीक है डिग्री में डिग्री में रहना क्या तो इसको भी सॉल्व करने के लिए पहले अपन गोला बना लेंगे और गोला बना के t बराबर 0 लिख देंगे और यहाँ पर t बराबर 0 पर इसका मैग्नीट्यूड कितना 3 और इसका कॉस मतलब 90 डिग्री पर इसका मैग्नीट्यूड कितना 4 3 और 4 का रिजल्टेंट कितना 5 होगा कैसा होता है 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 हाँ क्योंकि ये रूट 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और ये अल्फा के लिए क्या करेंगे बेटे फिर से फॉर्मूला लगा लेंगे tan अल्फा किसके साथ एंगल है तो यहाँ ऊपर क्या जाएगा 4 sin 90 प्लस 4 cos 90 तो sin 90 1 तो ऊपर आ जाएगा 4 नीचे आ जाएगा 3 अल्फा बराबर 53 डिग्री तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा 5 sin ओमेगा t प्लस 53 डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन चले आगे देखिए जल्दी अरे लिख ले आइडेंटिफिकेशन ऑफ identification of periodic motion heading identification of periodic motion identification of periodic motion और लिखते जाइएगा आपके साथ तो हम यहाँ पर क्या बात करते हैं कि साइन या कॉस का जो फंक्शन होगा बेटा कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और कांस्टेंट ओमेगा के साथ वो हमेशा पीरियोडिक होगा। ऐसा क्यों होता है इसको सुनिएगा। ऐसा इसलिए होता है कि जब साइन या कॉस के फंक्शन की बात होती है तो साइन का ग्राफ आप सब जानते होंगे कि यहाँ पर साइन का ग्राफ अपने आप को क्या करता है बार बार रिपीट।
तो एक फिक्स्ड टाइम पे इसने क्या किया, बार बार खुद को रिपीट किया। तो जब जब साइन का ग्राफ होगा या जब जब साइन का फंक्शन होगा जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा और जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट का मतलब है उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा, तो इस तरीके से जो रिप्रेजेंट किए हुए फंक्शन है वो अपने को क्या मिलेंगे, पीरियोडिक मिलेंगे। वही अगर ये कॉस का भी होता तो भी कुछ ऐसा ही पैटर्न मिलता, कॉस का बस यहां से शुरू होता है, रिपीट ये भी करना है। और जब यहाँ पर दूसरे ग्राफ जैसे लॉन, एक्सपोनेंशियल, टैन, कॉट, सेक, इस तरीके के जब ये ग्राफ आ जाते हैं तो ये सब क्या कहलाएंगे, नॉन पीरियोडिक। तो पीरियोडिक कौन रहा हमारे लिए, ये हमने यहाँ से, ठीक है। पीरियोडिक के बाद हम यहाँ पर ये चेक करना चाहेंगे कि वो पीरियोडिक जो फंक्शन है वो एसएचएम है या नहीं। तो बेटा एसएचएम की शर्त में भी क्या होती है, एसएचएम की शर्त होती है कि जिसकी जनरल इक्वेशन किसके फॉर्म में लिखी जाए, साइन या कॉस के फॉर्म में, मतलब कुछ ऐसे ना समझना। जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिया x बराबर 4 sin ओमेगा t, ऐसा। अब अगर ये लिख दिया गया है तो आप क्या कहेंगे कि क्या ये साइन या कॉस का फंक्शन है, क्या इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, क्या ओमेगा कांस्टेंट है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन रहेगा ये पीरियोडिक तो रहेगा ही, साथ में एसएचएम भी रहेगा, क्योंकि इसमें जब हम दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमने पाया है ये किसके जैसा लिख लिया जाता है, ओमेगा स्क्वायर। इसलिए ये नो डाउट पीरियोडिक तो है ही, एसएचएम भी है। और यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाता जैसे मान लो x बराबर, ध्यान से सुनना, ये आ गया 5 cos 2 ओमेगा t। अब बताओ ये एसएचएम है या नहीं, पीरियोडिक है कि नहीं है, पहले ये बताओ। क्योंकि ये प्रॉपर किसका फंक्शन है, cos का, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा भी कांस्टेंट है, ये यहाँ पर पीरियोडिक तो है। क्वेश्चन ये है कि एसएचएम है कि नहीं है, तो बिल्कुल ये एसएचएम भी है। क्यों, क्योंकि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जगह 2 ओमेगा लिखा है जो क्या है, ये यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड पूछ लिया जाए तो ये 5 लिखा है, ये भी क्या है, कांस्टेंट। और ये साइन या कॉस का फंक्शन है, ये उसका इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इज पीरियोडिक एंड एसएचएम। फिर हमने यहाँ से ये सीखा, हमने यहाँ से ये अपने आप को ये पूछा अपने आप से कि अगर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ x बराबर साइन ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी, अब बताइए कि ये पीरियोडिक और एसएचएम है कि नहीं है। तो हमने क्या सीखा, समझना, हमने कहा कि जब दो फंक्शन साइन या कॉस के एक साथ होते हैं, दो फंक्शन साइन या कॉस के एक साथ जब हम जोड़ते हैं और इन दोनों में अगर ओमेगा क्या होता है, सेम, ओमेगा क्या होता है, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो एसएचएम होगा, और एसएचएम है तो पीरियोडिक तो होगा। पहले ये तीनों एग्जांपल को गौर से देखो। इकलौता साइन का फंक्शन है या इकलौता कॉस का फंक्शन है तो वो पीरियोडिक एसएचएम दोनों होंगे। हाँ, कंबाइंड में साइन कॉस के फंक्शंस अगर आ रहे हैं और दोनों जगह लिखा हुआ ओमेगा सेम है तो भी वो पीरियोडिक एसएचएम होंगे। और अगर यहाँ पर फंक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी, अब पूछा जाए ये एसएचएम है इकलौता, हाँ ये एसएचएम है, हाँ हम बात कर रहे हैं कंबाइंड में एसएचएम है तो कहेंगे जहां एक जगह ओमेगा एक जगह ओमेगा इज नॉट सेम, तो यहाँ पर ये जो मोशन होगा ये पीरियोडिक तो होगा लेकिन ऐसा इनमें ऐसा नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि आप उलझ जाए या बहुत ज्यादा कठिन चीजों पर सोचने लगे। मेरे हिसाब से आसान रखेंगे, सिंपल सोचेंगे तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर बात आ जाती है, मैं क्वेश्चन 5 में एक और वैरायटी रहती है, जैसे यहाँ पर लिखा है साइन ओमेगा टी प्लस
tan omega t। अब बताओ ये एसएचएम पीरियोडिक है कि नहीं है? पीरियोडिक है लेकिन ये पीरियोडिक भी नहीं है क्योंकि यहाँ साइन के साथ क्या है और 10 सेकंड नंबर की लाइन में नॉन पीरियोडिक। जब ये नॉन पीरियोडिक है तो ये पूरा भी नॉन पीरियोडिक। अरे अब ओमेगा सी को होने दो, ओमेगा तो बाद की कंडीशन है, पहले तो साइन कॉस देखना है। यस सर। जैसे यहाँ पर लिखा है x बराबर e पावर माइनस ओमेगा। नहीं होगा सर। क्या नहीं होगा? पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक होगा। एक्सपोनेंशियल है? यस सर। बिल्कुल ऐसे ही अगर लॉग भी आ जाए, लॉग ओमेगा टी भी आ जाए, यस सर। क्या नहीं होगा? नहीं होगा बेटा, जो नॉन पीरियोडिक है वो एसएचएम हो ही नहीं सकता। पहली बात पीरियोडिक, पीरियोडिक में से छोटी चीज ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी में अंदर, और जो एसएचएम नहीं है वो पीरियोडिक, मतलब जो पीरियोडिक ही नहीं है वो एसएचएम तो हो ही नहीं सकता। यस सर। इस भाई की आंखें कितनी खतरनाक रहती है, ऐसा लगता है भयंकर पड़ता हूँ भाई। कितना पड़ता है भाई बेटा? 2 घंटा सोता है। सोता कितनी देर है ये बताओ? और बाकी नहीं कोचिंग और पढ़ाई झूठ बोल रहा है सर। आधा घंटे वो देखता है फिर भी मतलब ये यहाँ के लेक्चर दोबारा फोन पे देखता है या कुछ और ही? ये लेक्चर दोबारा रिवाइज करते हैं? नो सर, लेक्चर थोड़ी देखती है। फिर फोन पे और क्या देखता है दादा? समझ जाइए, सब बातें बोला नहीं था। ऐसी बातें बताई नहीं जाती। वीडियो चलो मोटो मत देख। तुम्हारे पुलिस एक और कौन सी चल रही है? आगे बच्चे बोल रहे मॉर्निंग में बुला करो। वो भाई क्या आपके बाद ये फिर वही पुराना सुधा सीधा है, फिर से इंसर्ट होना है। हर बार वही बात है। मारो कितना सुधार कर।
ऐसा नहीं खींचा। ये बात तो क्या है, आप करना चाहते तो वो तो नहीं करा, तो 2 मिनट का करो। सब वोटिंग करा लिया। वोटिंग कर लो। अच्छा लेकिन उसका कंसर्न अलग है, वो जो कह रहा है स्टार्ट की चैप्टर्स का रेफरेंस है। हाँ नहीं है होगा रेफरेंस होगा तो फिर तो मतलब नहीं दिवाली की बात इसका क्या पढ़ लोगे ऐसा तो खोल ही नहीं रहे भाई क्या इसका क्या पढ़ लोगे मतलब बस भाई नहीं पढ़ा अभी भी तो पढ़ के बात बस कर तो पढ़ने का हाँ तो पढ़ने का बस ये तो क्या आप दोस्त तो बाहर से नहीं करते, इसको क्लास में क्यों सुनाता है? दोस्त वही होता है जो सबके सामने इज्जत है, बेइज्जती क्या रात को जल्दी सो जाओ। बाद में कर लेंगे एक महीने का एक महीने से तुम तो खर्चा एक महीने का खर्चा ये करने के लिए बोल रहे हैं क्या करें डिस्ट्रैक्शन होता है ओ भाई देखा सर मैं जा रहा हूँ 7 करोड़ से नहीं वो काम यहाँ से भी हो जाएगा। सर 3-3-6 वाला नहीं है सर 7 में रहेगा देखा भाई ये क्लियर को मैटर ये जो नॉन पीरियोडिक है वो एसएचएम नहीं करना है। नॉन पीरियोडिक सिंपल वहीं पे मना हो गया कि नॉन पीरियोडिक है ये ऑसिलेटर या एसएचएम कुछ भी नहीं हो सकता। पढ़ाओ आगे। यस अब हमारे सामने नेक्स्ट टारगेट है कि साइन स्क्वायर फंक्शन होगा क्या होगा। अभी तक तो हमारे सारे साइन और कॉस के फंक्शन जो है सारे साइन और कॉस के फंक्शन सिंगल पावर के है ना। एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ की साइन स्क्वायर रहता है क्यों और इससे ज्यादा पावर के कभी भी पूछे तो हम सिर्फ स्क्वायर फंक्शन की बात कर लेते हैं वो भी साइन स्क्वायर। और इसमें क्या होगा कि जब इसके बारे में पता करना होगा कि ये पीरियोडिक है या नहीं है ये एसएचएम है या नहीं है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि सबसे पहले तो कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएं कि अपन जो साइन स्क्वायर है यानी जो पावर 2 है इसको पावर 1 में कन्वर्ट करें। और पावर 2 को पावर 1 में डिग्रेड करने का जो एक पैटर्न हम यहाँ पर सीखते हैं वो क्या होता है उसको भी सुनो। एक फॉर्मूला होता है बेटा cos 2 थीटा का और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। इसी चीज का एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसी का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। फिलहाल अपन क्या करना चाहते हैं फिलहाल अपन यहाँ पर साइन स्क्वायर को पावर 1 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो साइन स्क्वायर फंक्शन यहाँ पर है और इसको पावर 1 में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको इससे रिलेट करूंगा।
तो इसको रिलेट करके मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा, और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/2 cos 2 थीटा। और फिर हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर अब थीटा की जगह क्या लिख दिया जाए बेटे, ओमेगा, तो यहाँ पर ये फंक्शन x बराबर, जिसको हम क्या लिख रहे हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी, उसको यहाँ पर थीटा की जगह ओमेगा टी लिखकर क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/2 cos 2 ओमेगा टी। ये हमारा साइन स्क्वायर फंक्शन पावर 1 में कन्वर्ट हो चुका है। और जब इस तरीके का कोई फंक्शन हमारे सामने होता है तो उसके बारे में कुछ चीजें हम जानते हैं कि ये जो चीज लिखी हुई है ये किसको बताती है, ये जो चीज लिखी हुई है ये किसको बताती है, एम्पलीट्यूड। यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात हो जाए तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 ओमेगा। और ये इस तरीके से लिखी हुई चीज जिसमें ये मीन पोजीशन, ये एम्पलीट्यूड, ये साइन या कॉस का फंक्शन, तो ये प्रॉपर पीरियोडिक और एसएचएम होता है कि नहीं होता है, होता है। पीरियोडिक एंड एसएचएम प्रॉपर ये होता है। ये हमारे कल आखिरी क्लास की सीखी हुई बातें थी। मैंने बताया था, लिखा हुआ है a sin a plus b cos ओमेगा t। तो a जो है कोई कांस्टेंट जो लिखा होता है वो मीन पोजीशन को शो करता है। अगर ये कांस्टेंट नहीं आता तो मीन पोजीशन कहां आती है, x बराबर 0 पर। ये 1/2 आया है, यानी मीन पोजीशन इसकी 1/2 है, एम्पलीट्यूड इसका 1/2। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूंगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो हम यहाँ पर मीन पोजीशन पिक कर लेते हैं। तो मीन पोजीशन मैंने बना ली 1/2 और मीन पोजीशन पर मैंने ऐसे डैश डैश करके लाइन बना। और मीन पोजीशन क्या है, वो पार्टिकल जब ऑपरेट करता है तो मीन पोजीशन से आगे जाता है और मीन पोजीशन से ही पीछे आता है। कितना आगे और कितना पीछे आता है, जितना एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड कितना है 1/2। अब मैं 1/2 करूं भाई, 1/2 से 1/2 आगे चलूंगा, कहां बचूंगा 0 पे 5.5। ये यूट्यूब पर बता रहे हैं 5/6। अबे कहां 5 पे चला गया, मैं सिंपल चीज पूछ रहा हूं, साधारण शब्दों में मुझे जवाब दे कि तू अगर x बराबर 1/2 पर खड़ा हुआ है और आधा मीटर और चलेगा तो कहां पहुंच जाएगा। यही मैं ये कह रहा हूं कि ये स्ट्रेट लाइन है, तू यहाँ पर x बराबर 1/2 पर खड़ा हुआ है और यहाँ से 1/2 आगे चलकर जाता है, तू कहाँ पहुंचेगा 1 पर। पीछे भी 1/2 आता है, कहाँ पहुंचेगा 0 पर। यही पूछा जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि जब आगे चलेंगे तो x की मैक्सिमम वैल्यू 1 और x की मिनिमम वैल्यू, यानी आप 0 से 1 के बीच में 1/2 के अमाउंट ऑसिलेट करते नजर आओ। एक तो ये चीज पता, यानी मैंने मीन पोजीशन और एम्पलीट्यूड दोनों को देख लिया। अब मुद्दा ये है बेटे कि मैं यहाँ 1/2 से स्टार्ट होऊंगा या 1 से या 0 से, कहां से शुरू होगा, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी। सुनिएगा, इस स्ट्रेट लाइन पाथ को आप देख पा रहे हैं बेटा, और यहाँ पर आप देखिए ये मीन पोजीशन को बता रहा 1/2 है और पीछे अगर गौर से देखें तो माइनस कॉस का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, और हमने एक बात की थी कि मीन पोजीशन अगर साइन का फंक्शन है तो इधर जा रहा हूँ, माइनस साइन का फंक्शन है तो इधर जा रहा हूँ, कॉस का फंक्शन है तो एक्सट्रीम से शुरू होना है, और अगर माइनस कॉस का फंक्शन है तो एक्सट्रीम से शुरू होगा पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पर इन तीनों पॉइंट्स में से मुझे बताएं, अगर 1/2 मीन पोजीशन है तो नेगेटिव एक्सट्रीम कौन है, 0। अगर ये मीन पोजीशन है ना, तो अगर ये मीन पोजीशन है तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये नेगेटिव एक्सट्रीम, तो नेगेटिव एक्सट्रीम से शुरू होकर कुछ ऐसा सही बात है।
पूछा जाए टाइम पीरियड कितना होगा तो आप लिख देंगे टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई बाय ओमेगा नहीं 2 ओमेगा तो करके तो सबसे पहली बात अपने को क्या क्या ध्यान रखनी है कि जब जब साइन स्क्वायर फंक्शन आएगा तो साइन स्क्वायर फंक्शन जब आएगा तो पूछा जाएगा कि ये एसएचएम होगा कि नहीं, किसके अबाउट, x बराबर हाफ के अबाउट, कितने एम्पलीट्यूड के साथ 1/2, कितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ 2 ओमेगा, कितने टाइम पीरियड के साथ 5/1 ठीक बात ये है। और मजे की बात सुनना कि अगर साइन स्क्वायर के बजाय यहाँ कॉस स्क्वायर आ जाता है तो कोई चीज बहुत बड़े नहीं होंगे। कॉस स्क्वायर का अगर यहाँ से कॉन्सेप्ट आ जाता है तो वी विल हैव टू यूज दिस रिलेशन, ये बात देखो, इसको इसके साथ रिलेट करो। यस सर, कॉस स्क्वायर चाहिए, 1 को -1 को इधर लेकर तो प्लस, यानी कॉस वाले फंक्शन में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ओमेगा टी, यानी जहां 1 माइनस कॉस ओमेगा टी है वहां क्या हो जाएगा माइनस के बजाय माइनस के बजाय माइनस के बजाय और माइनस के बजाय प्लस होने से मीन पोजीशन चेंज होगी नहीं, एम्पलीट्यूड चेंज होगा नहीं, बस यहाँ माइनस के बजाय प्लस होने से ये पॉजिटिव कॉस से शुरू होगा। आगे ना पॉजिटिव कॉस मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम मतलब 1 और यदि ये ग्राफ कैसा बनेगा यहां से शुरू होकर ऐसा ग्राफ बन जाएगा। आगे ना यस सर, और पैटर्न सारे सेम रहेंगे, वो एसएचएम रहेगा, x बराबर 1/2 के अबाउट रहेगा, एम्पलीट्यूड 1/2 रहेगा, सारे कंफ्यूजन सारे रिजल्ट सेम टू सेम रहेंगे। ठीक है, इसलिए अलग से मुझे कुछ याद नहीं करना कॉस स्क्वायर। देखो
मुझे अकाउंट है वो बीच पोजीशन ही है। हाँ मतलब अबाउट का मतलब ये कि एसएचएम हो रहा है किसके अबाउट 1/2 से ही आगे जाना है 1/2 से ही पीछे जाना है सेट अप पॉइंट 1/2 ये सब कुछ ये फॉर्मूला करके मैं इसको समझ करें यार बेटी आपने तो काफी सारी जगहों पर काम किया तो मतलब आश्चर्यजनक इस बात पर होगी तुम्हें याद तो वही मैं कह रहा हूँ ना क्यों पढ़ाई दे होंगे भूल जाने के लिए जहाँ काम करे वहां क्या उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए मतलब ऐसा नहीं लगे क्या कि ये मैं पहली बार कर रहा हूँ ऐसा कुछ थोड़ा आइडियल है ऐसे अरे ऐसा कुछ भी नहीं था बेवकूफ बनाना दो फॉर्मूले होते हैं एक तो ये cos 2 थीटा वाला होता है काम का एक sin 2 थीटा वाला होता है काम का आप a प्लस b a माइनस b वाले फॉर्मूले जरूर हाँ बस ट्रिग्नोमेट्री चीजें शुक्र होना तुम्हारे tan थीटा के और उन सबसे ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है वरना इतने ही फॉर्मूले tan के भी होते हैं लिखा Yes, sir. नोट्स चले एडिट कीजिएगा displacement comma velocity displacement comma velocity and acceleration in SHM ठीक हम यहाँ पर ओवरऑल जो जितनी पॉसिबल बातें हो सकती है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन विद ग्राफ सब चीजों को यहाँ पर एक साथ देखेंगे थोड़ा गौर से सुनिएगा कहानी को सबसे पहले तो हम बात करते हैं बेटा कि ये है हमारे पास SHM में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन a sin ओमेगा t प्लस 5 ये सबसे पहली इक्वेशन है इसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट को बताते हैं पार्टिकल कब होता है कहां जाता है कहां से आता है किस टाइम पर कहां पाया जाता है वो सारी बातें और अगर मुझे यहां से इसी से वेलोसिटी बतानी है तो मैं इसी का क्या करता हूं बेटा डिफरेंशिएशन क्या होता है डिफरेंशिएशन मैं बोल रहा हूँ मेरी बात सुनेगा क्या करेगा कब तक तो क्या कर रहा हूँ यार बात फिर समझ आया मुझे ये बता कि इसको x पर डिफरेंशिएट करके क्या लिखेंगे मुझे वेलोसिटी मिलती है तो इस लिखी हुई टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है पहले साइन थीटा को वैसा ही वैसा लिख दो तो cos तो क्या लिख दूंगा बेटा a अपनी जगह पे साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t प्लस 5 और जो t का कोएफिशिएंट है ओमेगा वो यहाँ बाहर आ जाए
दोबारा इधर उधर देखता मिलना नहीं चाहिए। तो दोबारा यहाँ पर अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ओमेगा ए कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी प्लस और फिर से इसका डिफरेंशिएशन ओमेगा। तो सबसे पहला तो काम अपन यहाँ पर यही निपटा लेते हैं कि मैं इन तीनों इक्वेशंस में क्या देख पा रहा हूं, फाइव कुछ विशेष काम नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि फाइव से मैं एसएचएम की प्रॉपर्टीज डिस्कस करता हूं ना, और इतना सा बताता है कि मैं t बराबर 0 पर शुरू कहां से हो रहा हूं। फाइव सिर्फ इतना सा बताता है मैं t बराबर 0 पर शुरू कहां से हो रहा हूं। a/2 से होना है, a से होना है, माइनस a/2 से होना है, तो इनिशियल चीज का काम होता है। एसएचएम है, कितना टाइम पीरियड है, कितना एम्पलीट्यूड है, ये सब इन आगे लिखी हुई चीजों का काम होता है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, फिलहाल फाइव को 0 अज्यूम करके ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। फाइव को 0 अज्यूम क्यों किया बेटे? क्योंकि बेटा फाइव को 0 अज्यूम करने से मुझे ये पता लग गया है कि मैं शुरू कहां से हो रहा हूँ, मेन पोजीशन से। तो मेन पोजीशन से शुरू करके अब मैं किसका ग्राफ बनाऊंगा, एक्स का। और 5 को 0 करके एक बार पढ़ो क्या लिखा है, ए साइन और साइन का ग्राफ ऐसा, जहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इधर चल किसी चीज को अपन यहां पर कन्वर्ट करते हैं अब वेलोसिटी के लिए। 5 0 हो चुका है, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। तो ग्राफ कैसा बनेगा, जहां वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, ओमेगा, और वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू माइनस। तीसरी एक्सेलरेशन की बात को पढ़ो, तो एक्सेलरेशन में यहां पर क्या नजर आएगा बेटा, 5 0, तो क्या नजर आएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। तो साइन का अगर ऊपर बनता है तो माइनस साइन का नीचे से ऐसा जा, जहां इस एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर ए, और मिनिमम वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर। सही बात है, यस सर। एक चीज और मैं यहाँ पर इसके लिए इन डिटेल बताना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। मेरा ये कहना है बेटा कि अगर हम ऑलरेडी ये बात वैसे कर चुके हैं, देखो ध्यान से, मैं ये कह चुका हूं कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और अगर हमारा कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन साइन के फॉर्म में लिखा है, दैट मींस हम कहां से शुरू हो रहे हैं, मीन पोजीशन से पॉजिटिव साइड। और अगर कॉस से शुरू होने की बात करी है तो डेफिनेटली हम कहां से शुरू हो रहे हैं, पॉजिटिव एक्सट्रीम से या 90 के फेस एंगल से। तीसरी बात कि अगर मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुझे माइनस साइन से स्टार्ट करना है, मतलब मीन पोजीशन से पीछे, और अगर मैं यानी 180 है ना, और अगर मैं कहता हूं माइनस कॉस से शुरू करना है, मतलब 270 से मेरी स्टार्टिंग होगी। इसका सीधा सीधा सा मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर साइन के बजाय वहां कॉस आ जाता है, मतलब मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, 90 डिग्री आगे से। ठीक है, तो यहां से हम क्या कहते हैं कि देखो, अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया, ये किसका ग्राफ है बेटा, डिस्प्लेसमेंट का, एक्स का ग्राफ है ना, एक्स का ग्राफ है, राइट। अब अगर यहाँ पर अपन गौर से देखें कि यहाँ 90 डिग्री आगे लाइन खींचकर एक ग्राफ दोबारा से ऐसा बना दे, तो ये किसका ग्राफ बन जाएगा, चेक करो, कॉस का। बोले तो वेलोसिटी का ग्राफ किसका बन जाएगा बेटा, ये वेलोसिटी का ग्राफ बन जाएगा। और यहां से और 90 डिग्री आगे लाइन खींच लूं, यहां से और 90 डिग्री आगे लाइन खींचकर ये ग्राफ सेम ग्राफ आगे बढ़ा दूं, तो यही किसका बन जाएगा। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि सबसे पहले तो होता है साइन, साइन से 90 डिग्री आगे कौन होता है, और वहां से और 90 डिग्री आगे माइनस। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से, तो यहाँ पर हम कहते हैं इन एसएचएम वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय 90 डिग्री फेज।
कोई आपत्ति? वेलोसिटी मतलब कॉस का ग्राफ, और ये एक्स के ग्राफ से कितना आगे शुरू हुआ? मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन लीड्स वेलोसिटी बाय 90 डिग्री फेज। और मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय 180। ठीक है, चल वापस पीछे चलते हैं। अब यहां से हम बात कर रहे हैं कि अगर ये तीन रिलेशन है, आपको कुछ याद नहीं है, ऐसा नहीं कि इनको रट के कुछ कुछ अपने को मिलेगा, नहीं, हमारे कंफ्यूजन पर आते हैं। हमारे काम की बातें यहां पर ये है कि इस x और इस a को मर्ज करो, x और a को मर्ज करके इन दोनों का रिलेशन देखो बेटा, a sin ओमेगा t प्लस फाइव को क्या लिखा जा सकता है? x। तो यहां से क्या हो जाएगा? a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और जो एसएचएम होता है ये हम पहले से पढ़कर, और यहां से मैं ये जान सकता हूं कि मैं a को लिख देता हूं y बराबर mx। तो मैं कह रहा हूं a की जगह क्या हो गया? y, x की जगह x, तो m मतलब स्लोप, और स्लोप की जगह क्या हो गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर। यानी कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि अगर कोई मुझसे यहाँ पर इस एक्सेलरेशन a और डिस्प्लेसमेंट x का ग्राफ बनवाएगा, तो मैं वो ग्राफ कैसा बनाऊंगा? SL मतलब स्ट्रेट लाइन, जिसका स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव, यानी नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन मुझे यहाँ बनानी है। तो a और x का ग्राफ, इन ग्राफों का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना इस ग्राफ का, कि a और x का ग्राफ कैसा होता है। सीधा ऐसा सवाल पूछा जाएगा और उस ग्राफ में आपको बताना है कुछ ऐसा, स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप के साथ। और इसमें हम थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। गौर से देखना, x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटे? +1, और x की मिनिमम वैल्यू -1। और जब x की मैक्सिमम वैल्यू +a है, तब एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा? तो x की जगह a रख के देखो, है ना? मतलब होता क्या है, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जहां जहां x पॉजिटिव होगा वहां वहां एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मीन पोजीशन से मैंने पॉजिटिव साइड डिस्प्लेस किया, तो ये वापस कहां आने की कोशिश करता है? मीन पोजीशन में। अगर नेगेटिव साइड डिस्प्लेस किया तो पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होकर वापस से मीन पोजीशन से बार-बार कहां आ जाता है? इसलिए हम यहां से कहते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन, और जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर a। यहां से हमें सीख मिली है कि a max की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर a और v max की वैल्यू ओमेगा माइनस नहीं बेटा ओमेगा a, v max की वैल्यू ये रहा, v max की वैल्यू ओमेगा a और एक्सेलरेशन max की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। क्या क्या याद रखना है? मैं आपकी मदद करने के लिए थोड़ा सा इसे हाईलाइट फिर से कर देता हूं। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द सन, जो हम पहले से जानते हैं। दूसरी चीज, स्लोप यहाँ पर इसका माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। तीसरी चीज की ग्राफ यहाँ स्ट्रेट लाइन बनता है, और ए मैक्स ये वैल्यूज काम आएंगी बार बार, इसीलिए अपन इनको बहुत अच्छे से इनको देख लेते हैं कि ये दोनों भी याद रह जाए तो मजेदार हो जाएगी। इसी चीज का और नेक्स्ट यूज ये है कि अब a और x, सॉरी b और x दोनों का रिलेशन भी मैं यहां पर, तो सुनिए सर, इन दोनों का भी यूज यहां पर मैं देख रहा हूं, क्योंकि हमारे पास तीन चीजें हैं। तीन में से x और a का रिलेशन लिख चुका हूं, जो मैंने कहा। अब x और b का रिलेशन यहाँ पर क्या होता है, मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, पूरी जगह भर जाएगी, डेरिवेशन की मतलब नहीं है, सीधी सीधी बात है। उस b और x का रिलेशन होता है बेटा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये याद रखना है। इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूले का यूज कैसे होगा समझिएगा।
कि जब स्ट्रेट लाइन पाथ पर मीन पोजीशन के अबाउट यानी x बराबर 0 के अबाउट पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होगा और किसी पोजीशन x पर मुझसे वेलोसिटी पूछी जाएगी, तो जब जब x पर मुझसे वेलोसिटी पूछी जाएगी तो मैं ये v और x का रिलेशन काम में लूंगा। तो जैसे मैंने इस फॉर्मूले में x रखा मुझे क्या मिल जाएगा v वेलोसिटी। पर आप देख पा लेंगे यहाँ वेलोसिटी में क्या है प्लस और माइनस दोनों साइन। तो मैं जानता भी कि किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी की दो डायरेक्शन पॉसिबल है, आगे वाली भी और पीछे वाली। इस फॉर्मूले से मुझे ये नहीं पता लगता कि आगे जा रहा है या पीछे, इसीलिए मुझे प्लस भी मिल सकता है और माइनस, इसीलिए फॉर्मूले में वहां प्लस और माइनस दोनों साइन अवेलेबल रहते हैं। तो वो आपकी परेशानी नहीं है कि प्लस होगा या माइनस होगा, ये सवाल की परेशानी है कि वो प्लस कहना चाहता है या माइनस, वो खुद कुछ ना कुछ बताएगा। और मजे की बात बताऊं तो इसमें ज्यादा उलझाता नहीं है क्योंकि हमेशा वो लिखता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो आपको प्लस माइनस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सिंपल प्लस ही लेना है। तो चलो फिर से यहाँ इस फॉर्मूले को हमने देखा ये v और x का डेराइव करके ये रिलेशन आ जाता है। अल्टीमेटली मुझे याद रखना है तो अपन उसी पे फोकस कर रहे हैं। उस फॉर्मूले को हमने समझा कि उसका यूज क्या है। तो स्ट्रेट लाइन जहां हम ऐसे चल कर रहे हैं किसी पोजीशन पर कोई वेलोसिटी निकालनी हो तो वो फॉर्मूला काम आता है। अब उसमें भी मैं क्या बनाना चाहता हूँ बेटा ग्राफ, तो उसको ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं सुनिए। इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैं पूरी इक्वेशन का स्क्वायर करता हूँ। करो स्क्वायर, v स्क्वायर यहाँ ओमेगा स्क्वायर ये अंडर रूट हटकर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और फिर क्या करेंगे बेटे, अब सबसे पहले आप पता है यहाँ से ओमेगा स्क्वायर को नीचे ले लो तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन इधर क्या बचा a स्क्वायर माइनस क्या बचा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर की इधर लेकर प्लस और पूरी इक्वेशन को a स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यहाँ 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 सब जगह a स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन ओमेगा a का होल स्क्वायर ये x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बराबर। और यहाँ पर क्या बनता है गौर से सुनिएगा, ये बनता है कुछ ऐसा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। ये जो होता है ये एलिप्स होता है। और एलिप्स में कुछ बातें ध्यान से सुनने की ये होती है कि एलिप्स जो कि एक बिगड़ा हुआ सर्कल होता है और वो कैसा बिगड़ता है, कैसे वहां पर उसका शेप डिफॉर्म होता है वो यूं सुनिएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स के नीचे जो कोफिशिएंट लिखा है वो है ए, क्या है ए, यानी एक्स एक्सिस पर कहां से काटना होता है ए से। y के नीचे कौन सा कोफिशिएंट है यानी y एक्सिस पर कहां से काटेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस b, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस a। इस तरीके से जब a और b अलग अलग होते हैं, जब a और b अलग अलग होते हैं तो ये एलिप्स बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं वापस से यहाँ पर कहता हूं ये बन गया इसका इलेक्ट्रिकल शीट। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वेलोसिटी एक्सिस हो गई। वेलोसिटी के नीचे क्या लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बेटा ओमेगा ए और ये क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा। और इस डिस्प्लेसमेंट के नीचे क्या लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है कि नहीं, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट एक्स लिखने लगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा ए और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो ये v और x का ग्राफ कैसा बनता है एलिप्स पर। ध्यान देने योग्य बात ये यहाँ पर है कि मुझे बताइए जब ये शेप आपको नजर आ रहा है और आप यहाँ क्या समझे हैं कि इस लंबाई को आपने क्या कहा है a और इस लंबाई को क्या कहा है, तो कौन बड़ा नजर आ रहा है यानी ओमेगा a इज लेस देन ए से ए कैंसिल करेंगे तो ओमेगा लेस देन, यानी जब ओमेगा एक से छोटा होगा तो ऐसा एलिप्स बनेगा और जब ओमेगा एक से बड़ा होगा ऐसा एलिप्स।
और जब ओमेगा 1 के बराबर होगा न ये बड़ा न ये बड़ा, दोनों ठीक है। ये इसकी पूरी 100% जितनी संभव बातें हो सकती है वो सब आपके सामने। इसको शिफ्ट कर देना खुद से और वो भी लिख लेना। अरे इसके आगे ये लिखा तो ये वाला लिखिए, कोई जगह चेक कर लेना। थैंक यू। होमवर्क की बात कर लेते हैं। ये भी 1 2 3 एक मिनट 3 आई थी नहीं है, देखो अभी तो एमएस 3 नहीं होगी, 1 2 ये भी अभी हमारी 1 2 1 2 ठीक है। ये भी एक बार ट्राई कर लेना और एक्सरसाइज 1 की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज में पहले 16 तक की करवाओ। 16 में से 8 बने नहीं थे सर आज पढ़ा यस वैसे एक सवाल छोड़ने को बोला, बाकी बताने चाहिए था यार। यस सर सर मतलब मैं चलो सर कोई ना, अभी आप एक तरह दोबारा से वो हो जाएंगे। ये भी 1 2 बेटा, ये भी एक और अब मैं जल्दी जाओ से आके जल्दी पॉइंट मतलब अरे हमको करना है सर, ऑफलाइन भी करना है, इसको ब्लॉक किया है कौन चल गया स्टार्ट हो गया अगर मैं पढ़ूंगा टैक्स कौन सा डाउट आ गया ये सर अच्छा पढ़ूंगा टैक्स क्या पढ़ रहा है 36 साल में फायदा ही ये तो है गलत बात है मॉर्निंग मॉर्निंग का है लगा रहे और हीरो मुझे कहते हो यार मेरा
सनस्क्रीन लगा के आ गया उस पे भी लगी हुई है क्या? क्या बोल रहा है? ये दिन तो मिल गया तो हो गया 8 घंटा सोता हूँ मैं तो क्या 4 घंटा करूँगा 8 मेरे पास ये आंसर है कि लड़का हो बताइए मैंने आए सलाई सब्सक्रिप्शन मांग लिया मैं दिलवा रहा हूँ कितने में चाहिए अरे मैं दिलवा रहा हूँ मेरे तो 1 साल की मेरी 1 साल की क्या हो गया फोन करा दो मतलब वापस पीछे फोटो मैं खड़ा हो गया थोड़ी फोटो लेकर क्या होगा ले लियो फोटो आप ये क्या बात कर रही एक बात बता ये इधर हमें काम एक है जीरो में जीरो इसमें से हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते पूरा 1 साल मेरे 1 साल लगते तो साले क्या बात है हमें रात का बात ये क्या हो गया बंद हो गया था वही पहले
अरे शंकु चल जाए ऐसे कोई गेट खोल के गेट खोल के कर भाई अबे यार ठीक है बस उधर यही पे खड़ा हो जा बस भाई अबे वो वापस से बंद हो जाएगा लोगियाबाजी करना है पढ़ना है बोल एक बार और अरे बाहर भैया गेट खोल दे बोल दो पूरा भाई गेट खोल दे भाई गेट खोल देगा पूरा खोल दे पूरा मेरा तो यार तो पास गाड़ी हो चुका है आरडीएस सबसे आरडीएस
पूरा कर दो ना आगे से पूरा करोगे ले लेगा वो ऐसा मत करो आगे से रोज कर देगा बोलने का वायरस फैल गया वायरस बोलता नहीं लेता है छोड़ो आगे गाड़ी किसको बन रहा है तू अली भाई की गैंग चलती है थोड़ा गैंग अली भाई गैंग जल्दी भागता है मुझको अली भाई अपनी गैंग का नाम बताओ गार्ड मार पड़ गए सिस्टम फॉर गार्ड मार गए भाई हमारा कुलाल को बनाया हुआ रखिए कलाम में अली भाई की गैंग चलती है दूध की पिल्ली है बोल ले दूध की पिल्ली है अली भाई की गैंग अरे ओ भाई बैठ मत कर आगे से कुछ कैसे
रखो बात हमारा जिंदा है में लिखा है वोट दो मानुस को